हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं सदा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, जो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप मेरे लिए भेजते हैं उसका ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो, मेरी यही प्रार्थना है डिवाइन एंजल से। और मुझे सपोर्ट करने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहती है, क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज बताइए, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। नंदी, ओके। Embrace forgiveness and embrace positivity. Damru, change, huge change. Trishul, trident, the power. Kedarnath, embrace change of place with caution. Overburdened, say no and release burden. Okay. और मैसेजेस दीजिए डिवाइन, प्लीज और मैसेजेस दीजिए। क्या है मैसेजेस? Crossroad, choose the right path. Rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. Okay. Embarking on the path of yoga, आदि योगी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि कोई, किसी ने आपको बुली किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप कुछ भी आपने अच्छा किया है ना, तो उसको किसी ने आपको उसकी जगह पे बुरा फील कराया है, यानी कि आपको अच्छे के जगह पे बुरा फील कराया गया है। किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने एक कोई ऐसी मिस्टेक की है, तो यूनिवर्स उसको एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलती ऐसी की है जहां पे आप काफी हर्ट हुए हैं, वहां पे यूनिवर्स के तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि जिसने भी ये किया है ना, उसे अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने की जरूरत है। वरना यूनिवर्स का जब प्रहार होगा ना, तो वो रोक नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, अगर कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनसे जाने अनजाने कोई गलती हुई है, कोई भूल हुए हैं, उसे तुरंत वहीं पे खत्म करना है। उस भूल को सॉरी बोल के, अपने मिस्टेक को सुधार के। वरना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि
उसके लाइफ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना डमरू कब बजता है, जब पूरी तरह शिव क्रोध में होते हैं, तांडव चलता है, तो ऐसा किसी के लाइफ में हो सकता है। किसी ने कुछ बुरा किया है किसी के साथ, तो उसके लिए गाइडेंस आ रही है, उसे फौरन यहाँ पे सुधार लेना है। आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहनी है। किसी को यहाँ पे बोला जा रहा है उसको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। कुछ आपकी ऐसी विश है जो आप लंबे समय से ट्राई कर रहे हो, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको एक बोला जा रहा है कि जब भी आप शिव मंदिर में जाएं, जो नंदी बाहर रहते हैं ना, नंदी बैल, उसके कान में आपको अपनी विश बोलनी है, क्योंकि वो मीडिएटर हैं शिव जी से आपके विश पहुंचाने के लिए। उनके कान में अपनी विश बोलनी है, वो शिव जी तक पहुंच जाएगी। अगर आपको कोई बहुत बर्डन दे रहा है ना, जबरदस्ती आपकी लाइफ में घुस के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या कोई ब्लैकमेलिंग चल रही है, या जबरदस्ती आपके ऊपर कुछ बर्डन डाला जा रहा है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है से नो, रिलीज बर्डन। आप डरने की जरूरत नहीं है, आपको नो बोलना आना चाहिए, वरना ऐसे लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। ये किसी के लिए एक स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज आया है कि आपको नो बोलना सीखना है और अपने सर से बर्डन उतार देना है, अपना मिसयूज किसी को करने नहीं देना है। आपके लिए यहाँ पे ट्राइडेंट की पावर शिव जी ने आपके प्रति, आपके साथ है, इसीलिए आपको डरना नहीं है। शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपको बोला जा रहा है किसी के अंडर में रह के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको अपना बर्डन उतार के फेंकना है, नो बोलना सीखना है, और चूज द राइट पाथ आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना सही मार्ग चुनना है। ऐसे लोगों के अंडर में आके खुद को गुलाम नहीं बनाना है। आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं जो आपको विकसित करनी है, ठीक है। चलिए अभी हम कार्ड से देख लेते हैं कि इसका क्लैरिफिकेशन क्या आता है। देखिए यहाँ पे कोई ना कोई आपको तो ना फंसा के रखना चाहता है, रोकना चाहता है, अपनी चलाना चाहता है या चाहती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अपने अंडर में कोई आपसे कोई काम करवाना चाहता है या चाहती है। कोई नहीं चाहता आप खुद से अपना नेम फेम करो, ठीक है, लेकिन ये उनकी चाहना है। अब क्योंकि आप किसी के चाहना में चलने वाले हैं नहीं, वो सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पे वही सिर्फ आप देख सकते हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं खड़े होके कि आप कर क्या रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और उनकी नफरत आपके आगे कमजोर पड़ रही है। वो जितनी ही आपसे नफरत कर रहे हैं ना, आपके आगे वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उनकी कमजोरियां खुद उनको दिख रही हैं। अच्छा, नफरत कोई किसी से क्यों करता है? क्योंकि वो कमजोर इंसान है ना, किसी का अच्छा देख नहीं सकता तो वो नफरत करेगा। जो इंसान ईश्वर के गाइडेंस में है, सेल्फ लव में है, अपनी सोल जर्नी में वो इंसान है, वो किसी से कभी भी नफरत, हेट्रेड रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि नफरत क्यों करना। जब आप फुलफिलमेंट, आपकी सोल पूरी तरह से फुल है, फुल ऑफ लव, तो वो क्यों किसी से नफरत करेगी? कमी कमजोरी होगी तब नफरत होगा ना। तो यहाँ पे किसी ने आपको बहुत बर्डन देने की कोशिश की है। आप यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है कि कोई काफी ऑलरेडी पहले से ही बर्डन था, तो कुछ लोग ऐसे हैं उसके आसपास कि उसका फायदा उठाना और ज्यादा बर्डन उसको देना। किसी ने तो ऐसा किया है, उसकी हेल्प ना करके उसको और भी ज्यादा बर्डन में डाला गया है। ये किनकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि शायद उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी। अकेले कोई इंसान यहाँ पे चल रहा है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है एक इंसान पे हो, बहुत सारे बर्डन, पैसे के बर्डन, रिलेशनशिप के बर्डन, बहुत सारे बर्डन मुझे दिख रहे हैं। लेकिन किन्हीं लोगों ने उस बर्डन पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन और भी दे दिया, पर ये बहुत गलत चीज़ है ना। अगर आप हेल्प नहीं किसी की कर सकते तो उसको और बर्डन देने का अधिकार नहीं है। 5 ऑफ कप्स,
काफी यहाँ पे किसी की काफी सैड एनर्जीज आई हैं, किसी को इमोशनली बहुत ज्यादा दुखी कर दिया गया है, उसके अपनों ने काफी उसके इमोशंस को हर्ट किया है बहुत ज्यादा। एक लो वाइब्रेशन में ये किसी इंसान की एनर्जी निकल के आ रही जो चला गया है, जिसे हो सकता है इसके प्यार करने वालों ने ही इसे धोखा दिया है, बुरी तरीके से इसको डिच किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये इंसान पूरी तरह टूट गया है। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, उन्हें ऐसा लगता है जहां प्यार ही नहीं तो फिर घर छोड़ के जाने की, यानी चले जाने की एनर्जी है। इन्हें शायद बहुत ज्यादा बिट्रेयल फील हो रहा है और ये उस जगह को छोड़ देना चाहते हैं जहां इन्हें बिल्कुल भी लव फील नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है, जैसे इनके आसपास ना मौका परस्त लोग हैं और इन्हें हर एक कार्य करने से कोई रोकना चाहता है। अब लेकिन यही लोग ना इनके अपने ही हैं, आगे बढ़ता नहीं देख सकते। और क्या है बताइए एंजल्स। ओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे देखिए, ये कितना भी बर्डन है, कितना भी आप सैड एनर्जीज में आपको डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जीवन में इन सब चीजों के बावजूद एक कोई नई शुरुआत हो रही है आपकी जिंदगी में। और आप देख रहे हैं इस स्वर्ड्स में पहले से क्राउन है, डेस्टिनी में है आपके जीत, उन्नति, तरक्की, एंजल्स की ब्लेसिंग, ये सब आपकी डेस्टिनी में है। कितना भी कोई आपको सैड कर ले, कितना भी बर्डन में आपको डाल दे, लेकिन आप यहाँ पे अपने लाइफ में अब अपने लिए आप स्टैंड ले रहे हैं। आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर में रहने के बाद अब आपने ठान लिया है कि अब आपको अपने लाइफ में जो भी रोकना चाहते हैं उनका सामना आप करेंगे। और जितने भी पुरानी चीजें जो आपको रोकती थी हर चीज करने से, या जो लोग आपको रोकते थे आगे बढ़ने से, उन्हें आप निकाल के फेंकने वाले हैं। आप अपनी नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंजल्स आपके साथ हैं और आप जीत हासिल करके ही रहेंगे। ये लोग ना आपकी इस एनर्जी में आते ही सिर्फ आपको देख सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। जितनी वो आपसे नफरत करेंगे ना, उनकी नफरत आपके आगे कमजोर पड़ रही है, क्योंकि आप उठ के खड़े हो गए। अब आप अपने पावर में हैं, आप देख सकते हैं। आपने अपने लिए पहले ही अगर ये कर लिया होता तो शायद ये लोग आपके लाइफ में आपको बर्डन नहीं डाल पाते, आपको इमोशनली तोड़ नहीं पाते, पर कुछ आपका कर्मा था जो यहाँ पे रिलीज हुआ, खत्म हुआ। अब आप इस एनर्जी में हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, नई जिंदगी, नई उन्नति, नई तरक्की, नयापन आपके अंदर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये ऐसे ही देखते रहेंगे, कोई भी है कुछ कर नहीं पाएंगे आपका। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में आ रहे, धीरे धीरे देखिए आपकी ना एनर्जी चेंज हो रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस। अब द एम्प्रेस की एनर्जी में नर्चरिंग, मदरली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जो ब्लैक ये इंसान 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान किसी ने आपके क्राउन चक्र पे यहाँ पे ब्लॉकेज करने की कोशिश की थी, ताकि आपको कोई भी डाउनलोड्स ना आए, कोई भी इंट्यूशन ना आपको आए, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। बहुत क्रिएटिव इंसान है आप, नए नए आइडियाज, इसीलिए तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया। आपके लाइफ में एक नयापन आ रहा है। अगर आप बहुत दिल से, क्योंकि आप मदरली नेचर, आप यहाँ पे मदर हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत प्योर सोल हैं आप। यहाँ पे आपकी देखिए, ये जो क्राउन चक्र पे यहाँ पे काफी आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक करने के लिए स्पेल्स किए जा रहे थे, ताकि आप बीच मझधार में फंसे रहें, कभी भी आगे ना बढ़ पाए। तो अभी
ये आपका क्राउन चक्रा आर्कएंजल माइकल के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। और देखिए यहाँ पे ये क्राउन चक्रा अब आपका यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके अंदर से मिलेगी, क्योंकि ये क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा था ठीक उसी समय आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा था। किसी ने आपके क्राउन चक्रा पे बुरी तरीके से अटैक किया था। लोग आपका यहाँ पे ना ब्लॉक कर देना चाहते थे ताकि आपको कोई भी यहाँ पे इंट्यूशन ना मिले। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे ही पैसे, द एम्प्रेस है, एस ऑफ सोर्ड्स, नई शुरुआत हो रही है आपके जिंदगी में, बहुत सारा धन आने वाला है। आप यूनिवर्स आपको बहुत सारा धन दे रहे हैं। अच्छा, अगर आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है ना तो 100% आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट होगा। इसीलिए आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले, इस एनर्जी में आने वाले। बहुत सारा पैसा आपके जिंदगी में आ रहा है। जितनी ही लोग आपसे नफरत करेंगे ना, आपके आगे वो उतने ही कमजोर पड़ते जाएंगे। जिसने आपको धन, यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है, किसी ने आपको धन का बहुत ज्यादा घमंड दिखाया था ना, तो अभी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं। उनसे बहुत ज्यादा धनवान आप होने वाले हैं। इसीलिए तो जल रहे हैं, कुछ लोग नफरत कर रहे हैं आपसे। लेकिन जितना जलेंगे, जितना नफरत करेंगे, तो वो आपके सामने कमजोर दिखने वाले हैं, कमजोर पड़ने वाले हैं। क्योंकि जलना कुड़ना ये कमजोरों की निशानी है। जो इंसान स्ट्रांग होगा वो खुद भी आगे बढ़ेगा, दूसरों को भी आगे बढ़ाएगा। 10 ऑफ कप्स, तो या अब यहाँ पे देखिए, किसी की फैमिली हो सकती है, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार, जिसका यहाँ पे ना किसी के फैमिली में अलगाव की स्थिति थी। अगर देखिए, आप अपने फैमिली में बहुत खुश अब होने वाले हैं। थोड़ी बहुत अगर आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पूरी फैमिली यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही, सेलिब्रेशन दिख रहा है। पूरे फैमिली के साथ आप बहुत खुश होने वाले हैं। ये किसी के लिए एनर्जी निकल के आई है। अगर यहाँ पे कुछ अनबन था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो अभी मुझे ये सारी चीजें हटती हुई दिख रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने कहा ना, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हैं। अब कोई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी के लाइफ में धन में ब्लॉकेजेस की जा रही है। कोई यहाँ पे किसी के लाइफ में धन को ब्लॉक कर रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पे स्टक करना चाहता है। जलन के मारे धन को स्टक कर देना, ताकि जब आपके लाइफ में धन ही नहीं रहेगा तो आप इनके पास बैग करने के लिए जाएंगे, बैगर बन के, कि भाई कुछ धन दे दो। तो यहाँ पे कोई आपके धन पे स्पेल किया जा रहा है, और ये जो स्पेल कर रहा है उसने अपने मुंह को ढका हुआ, आप देख सकते हैं। कोई आपका खास है जिसे आप जानते हैं, छुप छुपा के आपके पीठ पीछे धन पे। देखिए, आजकल स्पेल करना बड़ा ही आसान हो गया है। किसी को अपना बदला लेना हो ना तो सीधे स्पेल करना शुरू कर देते हैं। अब वो किसी को इफेक्ट करे या ना करे वो अलग बात है। तो यहाँ पे आपको स्टक करना, आपके धन को स्टक करना, ताकि आप उनके पास एक बैगर बन के जाएं। ये किसी की एनर्जी है, ये पीठ पीछे से कुछ लोग कर रहे हैं इस तरीके से। और क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज बताइए। एनी अदर मैसेजेस प्लीज बताइए डिवाइन। और कोई मैसेज है प्लीज दीजिए। डेथ, तो देखिए, एक मैसेज तो मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है कि जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल किए ना, वहां पे इनकी डेथ निश्चित है। क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, एक कठिन दौर से आप गुजर रहे थे, आप ट्रांसफॉर्मेशन होते 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 यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में आए। उस समय पे आपके ऊपर किसी ने स्पेल किया था, उसकी डेथ यहाँ पे निश्चित है, कन्फर्म। डायरेक्ट ये कार्ड में ले रही हूँ। एक और कार्ड, एक और इसका मीनिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ से कितना भी किसी ने आपको बाइंड, ब्लॉक, कुछ भी करने की कोशिश की है, नफरत करने की कोशिश की है, वो आपके सामने इतने कमजोर पड़ रहे हैं कि इनका किया हुआ कुछ आपके लाइफ में यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपके लाइफ से सारी परेशानी यहाँ पे डेथ होती हुई दिख रही। एक चीज मैं और आपको और बताऊं, आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, आप एक कुकून थे। बटरफ्लाई बनने से पहले वो बटरफ्लाई कुकून रहती है। बहुत ही पेनफुल ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आप बटरफ्लाई बन चुके हैं, द एम्प्रेस बन चुके हैं, और आप उड़ गए हैं, इन लोगों के चंगल से निकल चुके हैं।
और ये क्या कर रहे हैं, आपको रोकना चाहते थे। अब वही सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप बटरफ्लाई बन चुके हैं, कोकून से निकल चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं अपने लाइफ में। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। अब आपसे सिर्फ वो नफरत कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने बहुत ही कमजोर दिख रहे हैं, अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और देख लेते हैं, द मून भी आ गया भाई। कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पे मुझे किसी की एनर्जी पिक हो रही है, किसी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और दो लोगों के बीच में रिलेशन, किसी ने थर्ड पार्टी ने, ब्लैक मैजिक यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, किसी ने आपके ऊपर कुछ न कुछ स्पेल्स किए हैं। दो लोगों को अलग करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई स्पेल किया गया है। न्यू मून के टाइम पे दो लोगों के बीच में यहाँ पे कोई हो सकता है, उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है। ये कंफर्मेशन है कि उनके लाइफ में दोनों को अलग करने के लिए किसी मदर फिगर की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। अब आप बोलेंगे आप मदर फिगर को बदनाम कर रही हैं, तो ये कोई भी हो सकता है। मैं किसी मदर को नहीं कह रही हूं, वो किसी की मदर हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं। ऐसी कोई स्पेल किसी ने किया है किन्हीं दो लोगों को अलग करने के लिए, ऐसी एनर्जी यहां पे आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन वही, आपके मेहनत की कमाई को कोई खा जाना चाहता था, आपकी मेहनत की कमाई को कोई निगल जाना चाहता था और आपको ना बेवकूफ बना करके ऐसे वेट कराना चाहता था। देखिए यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, कुछ धन, कुछ अपनी मजबूरी बता के कोई धन लेना चाहता था, या आपके धन को स्टक करना, यहाँ पे स्टक की एनर्जी आई, आपको स्टक कर देना चाहता था कि आपका धन जहां है वहीं रुक जाए, या आप जो काम कर रहे हैं आपकी मेहनत वहीं पे स्टक हो जाए, आप कुछ कर ही ना पाए, है ना। जो आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो धन की बढ़ोतरी कैसे होगी। आपने यहाँ पे एक पेंटिकल से इतना ऊंचा खड़ा किया अपनी मेहनत से, इस मेहनत पे किसी बुरे इंसान की, ये थर्ड पार्टी निकल के आई है, इस थर्ड पार्टी की नजर हो सकती है आपके पैसे पे। अब ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, तो कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा थर्ड पार्टी है कि आप दोनों को अलग करने का मकसद है आपका पैसा, आपका धन, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। 10 नंबर, 5 नंबर, 10 अगेन, ओ माय गॉड, 10 कंप्लीशन की एनर्जी है। कुछ आपके लाइफ में कंप्लीट होके कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये मैंने पहले ही आपको इसलिए बता दिया कि 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी, कुछ पुराना खत्म होके नया स्टार्ट हो रहा है। 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 1 3, ये कुछ नंबर्स हैं आपके लाइफ में। 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको 10 दिख रहे होंगे, या फिर 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको एज बताऊंगी। किसी की एज 40 है, 45 है, 53, 56, 57, ये किसी की एज, आपके अपोजिट किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे ये एज निकल के आई है। यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले के, ए, ई से किसी का नेम हो सकता है, एच है, डी है, एस है, आर है। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।